हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 कौन सा चैप्टर है आपका? पॉलिनोमियल यानी बहुपद वाला चैप्टर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक ही क्वेश्चन मैं आपको सिक्वेंस में समझाऊंगा। सबसे पहले इसका बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में, और फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th है, यहाँ आप लिख लो पहले, ये लेक्चर क्लास 10th का है। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 जो 10th का है उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या लिखा है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये देखिए, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बहुपद पर आने से पहले आपको मालूम होना चाहिए बीजीय व्यंजक। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस जो आपने पढ़ी है छोटी क्लास से, वहाँ पर आपने सीखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। तो वहाँ पर इस बारे में आप सीख चुके हैं। फिर भी एक बार मैं लिखवा लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचरों का गुणनफल, योगफल या जोड़ना या घटाना किया जाए उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों व अचरों को परस्पर जोड़ना, घटाना अथवा गुणा भाग किया जाए ऐसे व्यंजक को, यहाँ लिख लो, किया जाए ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है? बीजीय व्यंजक होता क्या है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों व अचरों को परस्पर जोड़ना, घटाना अथवा गुणा व भाग किया जाए ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैंने क्या लिया? चर, यानी वेरिएबल को बोलते हैं चर x, अचर y। तो अगर देखिए, जैसे कि x चर है और अगर मैं अचर मानता हूँ 5, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख ले कि जैसे x इसमें चर है और 5 इसमें अचर है। जब चर राशि को और अचर राशि को हम ऐड करते हैं, ठीक है, जब चर राशि को और अचर राशि को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। बीजीय व्यंजक इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, y प्लस में 8। यहाँ पर x क्या है? चर, और y क्या है? जो 5 क्या है? 5 है अचर। अब सुनना ध्यान से, चर और अचर को हमने जोड़ा है, यहाँ पर प्लस का निशान है, तो ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा।
यहाँ पर भी y चर है और 8 इसमें अचर है, तो इसका मतलब ये भी क्या बीजीय व्यंजक है। ऐसे लिख लो 2x अपॉन में y, 2x अपॉन में y भी लिख लो, ये भी क्या है बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यंजक का भाग हो रहा है इससे, यानी x का भाग हो रहा है y से। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे क्या होते हैं बीजीय व्यंजक। ऐसे लिख लो √2x प्लस में 8। देखिए यहाँ पर x वेरिएबल है और यहाँ पर ये अचर है और ये भी अचर है, तो यानी ऐसे जो भी नंबर लिखे होंगे उनको क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यानी अब आपने सीख लिया है कि ये क्या चीज़ है, 3x प्लस में 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, √2y प्लस में 1 आदि, ये सारे क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब इसमें किया जाता है, इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो अब हम क्या सीखेंगे, ये तो हमने क्या सीखे, ये सारे होते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब हम क्या सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक हमने सीख लिया है, अब ये आपने सीख लिया है। अब आप आओ बहुपद के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है बहुपद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की अधिकतम घात धन पूर्णांक हो, या फिर वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धन पूर्णांक को उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है बहुपद यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, ये घात है पावर, ठीक है, जिसमें चर राशि की घात एक धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहती है। अब बहुपद के लिए एक सूत्र मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इससे आपको चेक करना है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद के लिए सूत्र होता है, सबसे पहले देखिए, अभी मैं इसको थोड़े बेसिक में लिखवा रहा हूँ। देखिए बहुपद के लिए सूत्र क्या होगा, जो चर होगा चर, ठीक है, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ चर लिख दिया आपने, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अचर भी हो सकता है साइड में, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है बहुपद को चेक करने का, चर अचर इनटू में चर राशि की घात पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे कांस्टेंट इनटू में यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा आपका, वेरिएबल यानी चर, और वेरिएबल की जो पावर होगी डिग्री होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है। तो बहुपद चेक करने का सूत्र ये होता है, आपको कोई सवाल दिया है वहाँ पूछ ले कि ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, चेक करो, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चर राशि की घात देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल है यानी चर है उसकी घात पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है या नहीं है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है वो भी आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बात आपने सीखी है। चलो अब यहाँ पर अचर क्या चीज़ है, चर क्या चीज़ है, और ये यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है ये क्या चीज़ है, ये भी आपको समझा देता हूँ। हालांकि आपने ये सीखा है 9th क्लास में, लेकिन एक बार दोबारा लिखवा लेता हूँ, ठीक है। तो बहुपद की आपने परिभाषा देख लिया है, बीजीय व्यंजक आपको पता लग गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए
सबसे पहले बहुपद पॉलिनोमियल, बहुपद को जांच करने का सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले चर की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर। और चर का इंटू होना चाहिए अचर से, अचर से होल ना हो, बस आपको क्या दिखना है, चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। अभी समझाऊंगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, चर क्या है, अचर क्या है। आप पहले लेक्चर को ध्यान से देखिए। अब देखिए इंग्लिश में बहुपद को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और अचर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, अचर को बोलेंगे कांस्टेंट। और चर को बोलेंगे वेरिएबल, चर को बोलेंगे वेरिएबल। और पावर क्या है, पूर्ण संख्या, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यानी ये है चेक करने का फॉर्मेट, फॉर्मेशन चेक करने का ये रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लो, पॉलिनोमियल इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की जो डिग्री है होल नंबर, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या होती है, सबसे पहले यहाँ लिखते जरा कांस्टेंट। एक एक बात मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, अचर। कांस्टेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, अचर क्या होती है, जितने भी संख्याएं होती है, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती है उन्हें अचर कहते हैं। न्यूमेरिकल जो वैल्यू है यानी अचर संख्याएं, जैसे कि जो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होती है, ये सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, यानी गिनती। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी जो भी नंबर होते हैं एंड सो ऑन, इन इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर, और माइनस इन्फिनिटी यहाँ मान लो आप 0, इधर की साइड -1 -2 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से, और फिर 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो भी नंबर होते हैं सारे, इनके बीच में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज, यानी अचर राशि। ठीक है, अचर राशि इनको हम बोलते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा वेरिएबल। इसको भी आपको समझना है पहले कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इंग्लिश में चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। चर क्या होगी, जितने भी ABCD में अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, ये सारे क्या होते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ABCD, ठीक है, फिर एंसॉन X Y एंड Z, ये जो सारे अल्फ़ाबेट है, जितने भी अल्फ़ाबेट ABCD में होते हैं, मतलब लेटर्स होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, जितने भी लेटर्स होते हैं ये सारे, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, चर। ठीक है, चलो ये आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब देखिए होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ आप लिख सकते हैं होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। अब सुनना पहले ध्यान से, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यहाँ लिख रहा हूँ, होल नंबर को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये आपने लिख लिया होगा। अब आप यहाँ पर समझना पहले कि पूर्ण संख्या बेसिकली किसको बोलती है, होल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो अपने में एकदम होल क्वांटिटी है, जो अपने में एक फुल क्वांटिटी है, पूर्ण संख्या है, ना ही वो भिन्न में होनी चाहिए और ना ही वो माइनस में होनी चाहिए। नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर नहीं लेना होल नंबर में। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे होल नंबर लिख लो। पूर्ण संख्याएं होती क्या है, पूर्ण संख्याएं होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, जितने भी ये संख्याएं होती है इनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से कि इन होल नंबर में कहीं पर भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा है।
ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन वाली कोई वैल्यू नहीं आ रही है, यानी भिन्नात्मक कोई संख्या नहीं है, न यहाँ पर कोई भिन्न की संख्या है और न यहाँ पर कोई माइनस की संख्या है, बस यहाँ पर जीरो से स्टार्ट जो होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, वो स्टार्ट है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सॉन इन्फिनिटी तक, यहाँ तक जितने भी नंबर होंगे जो ना तो भिन्न में हो। अब सुनना ध्यान से कि मान लिए ऐसे कोई नंबर 1 लिखा है, माइनस का 1 लिखा है, तो ये नंबर होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं हमेशा इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 एंड सॉन इन्फिनिटी। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर, मतलब ये वाले क्या कहलाते हैं, होल नंबर। माइनस वाला नंबर कोई भी नंबर हो, माइनस वाला होल नंबर नहीं होता है। फ्रैक्शन वाला नंबर है 1/2, हाफ नंबर है ये हाफ, तो ये भी नहीं होगा। फ्रैक्शन वाली कोई भी वैल्यू होल नंबर नहीं होगी, डेसिमल वाली कोई भी वैल्यू होल नंबर नहीं होगी, रोट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा है होल नंबर नहीं है, समझ गए। इस तरह के जो नंबर आएंगे पॉइंट में, नेगेटिव और फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक संख्याएं, ये होल नंबर नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने समझ लिया है कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम क्या आते हैं, बहुपद के ऊपर आते हैं। बहुपद, बहुपद मैंने क्या कहा था कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से, अब मैंने क्या लिखा, जैसे देखिए बहुपद के नीचे आप लिख देना एग्जाम्पल, जहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी थी वहाँ आप लिख ले नीचे इसको। देखिए बहुपद, जैसे एग्जाम्पल में लिखना, जैसे बहुपद मतलब क्या क्या होती है बहुपद, जैसे कि 2x हो गया। अब 2x एक बहुपद है या नहीं है, है, क्योंकि बहुपद वो क्वांटिटी होगी जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जिस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट मीन्स डेट वो क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पर देखिए वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल x है, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये जो क्वांटिटी यानी 2x मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सबसे पहले वेरिएबल है वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 2 है, ध्यान सुनना पहले, कांस्टेंट क्या है, 2 है। अब वेरिएबल की जो डिग्री है, पावर है, वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो देखो यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है तो 1 मानते डिग्री, अगर x यानी वेरिएबल्स के ऊपर अगर कोई डिग्री नहीं लगी है, पावर नहीं लगी, पावर को डिग्री बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर वेरिएबल के ऊपर कोई डिग्री नहीं लगी है, घात नहीं लगी, तो उसको पावर बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, 1 बोलेंगे, 1, ठीक है। अगर वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है लिखा हुआ तो 1 होगा वहाँ पर, हमेशा हमेशा क्या होगी, उसकी घात 1 होती है, पावर 1 मानी जाती है। तो इट मीन्स डेट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ आपको 1 मानना है। अब देखिए ये 1 क्या है, ये 1 मैंने कहाँ से लिया है, होल नंबर के सेट से लिया है। 1 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। तो अब आपने क्या देखा कि 1 तो यहाँ पर होल नंबर है, तो यानी जिस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, वेरिएबल, होल नंबर और कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद बोलते हैं। बात समझ गए कि अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं है, तो ये सूत्र याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो कि कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर डिग्री होल नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल में होल लेता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया y की पावर -2, तो ये है बहुपद, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन क्या है, देखिए ध्यान से, वेरिएबल तो है यहाँ पर, वेरिएबल क्या है मेरे पास, वेरिएबल मेरे पास y है, लेकिन y का जो इनटू में कोई नंबर नहीं है, तो 1 मान लो, यहाँ पर भी 1 मान सकते क्योंकि y 1 जब y होगा, तो यानी कांस्टेंट भी है, यानी दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। बट अब हम इसकी डिग्री चेक करेंगे, पहले पावर को चेक करेंगे, क्या है पावर, देखिए पावर में लिखा है -2, और पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, बट ये होल नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, यानी होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो कहाँ से होता है, स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी ये क्या है, नॉट अ होल नंबर, यानी लिख लो आप नॉट अ होल नंबर, यानी यह पूर्ण संख्या नहीं है, नॉट अ होल नंबर,
हिंदी में क्या बोलेंगे, यह पूर्ण संख्या नहीं है। पावर में -2 आ गया है, नेगेटिव इंटीजर आ गया है, ठीक है, तो यह क्या होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है पावर, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं होगा। y की पावर -2 क्या है, बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुपद होने के लिए ये वाली शर्त पूरी होनी चाहिए थी, पूरी। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ एक आध और, ये आपने लिख लिया होगा, पहले आप इसको ध्यान से लिख ले कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होगी और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अब देखिए बहुपद के नीचे आपको लिखना है एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैंने क्या लिया, 2y² लिया, पावर होल नंबर है, कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल y है, ये बहुपद है। उसके बाद 3x² प्लस में 1 बहुपद है, कांस्टेंट है, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर 2 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ केवल 1 लिखा है। अगर 1 लिखा है तो इस 1 के साथ में क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्या, x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और घात 0 है। ये 0 क्या होता है, होल नंबर के सेट से लिया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, दूसरा अगर मैं लिख लूँ कि √2y प्लस में 1, तो ये भी बहुपद है, क्योंकि √2 अचर है, y यहाँ पर वेरिएबल है, y की घात कुछ नहीं लिखा है पावर में, तो मतलब 1 पावर है और 1 एक होल नंबर होता है। इट मीन्स डैट यह एक बहुपद है। ठीक है, अगर ऐसे लिख लिया जाए कि रूट में y प्लस में 2, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, नॉट अ होल नंबर। पावर मतलब ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल है ये वाला, ये वाली टर्म्स बहुपद है या नहीं है, नहीं होगा बहुपद। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से, वेरिएबल है, पावर क्या है, अगर इस नंबर के ऊपर रूट लगाया है, इसका मतलब रूट का मतलब होता है कि 1/2 पावर। अगर y के ऊपर रूट लगाए तो इसका मतलब होता है रूट की जो पावर है वो हाफ मानी जाती है। जिस भी नंबर के ऊपर रूट लगा होगा उस नंबर की घात 1/2 मानी जाएगी। तो घात 1/2 होगी y की, प्लस में 2 चल रहा है। देखिए y की घात क्या है, 1/2 यानी फ्रैक्शन वाला नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है, और भिन्नात्मक संख्या कभी भी होल नंबर नहीं होती। अगर होल नंबर नहीं है पावर, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक बहुपद भी नहीं है। ठीक है, अगर पावर होल नंबर नहीं है तो यह एक बहुपद भी नहीं है, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एकदम बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि जिसकी भी घात अगर होल नंबर ना हो वो बहुपद नहीं कहलाता है, अगर जिसकी भी घात होल नंबर है तो वो बहुपद होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है, और परिभाषा क्या होती है और बीजे व्यंजक क्या होता है। अभी तक हमने 2 चीज़ें को सीखने की कोशिश की है, अब हमें क्या सीखना है, रैखिक बहुपद। देखिए सबसे पहले तो आएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले हम एक बात और सीख लेते हैं, पहले इसको करने से पहले एक बात पहले और सीख लेते हैं, इसके बाद हम जस्ट इस पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, एक पदी बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे
वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिखा, 2x लिखा है, तो 2x में केवल एक पद है। मल्टीप्लाई में चाहे आप 100 नंबर लिख लो, वो एक ही पद माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। मान लिया देखिए दो पद कब होंगे, जब बीच में या तो माइनस का सिंबल आएगा और या तो बीच में आएगा प्लस का सिंबल। जब ये दोनों सिंबल अगर बीच में कहीं पर लिखे हो तो वहाँ पर दो पद बन जाता है। अगर इनटू लिखा है तो एक ही पद माना जाएगा पूरा ही, इस बात का भी ध्यान रखना। एक पद हो गया 2x 3 यानी 23y मान लो आप, है ना, और रूट 2y मान लो, या फिर 4y स्क्वायर मान लो, या फिर 6x क्यूब मान लो। इस तरह के नंबर आदि इट्स, ठीक है। देखिए इस तरह के नंबर जब भी अगर आपको मिले कहीं पर भी तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पद में बहुपद है ये, एक पद में, ठीक है। अब देखिए बहुपद क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो रही है यहाँ पर 1, कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल है, तो मतलब ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये एक पदी बहुपद है। यानी एक पद में ये क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि इसमें खाली एक ही पद है, क्योंकि इसमें खाली क्या है, एक ही पद है, इसलिए ये एक पद में क्या है, बहुपद है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात क्या है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आप मान सकते हैं 2y प्लस में 8 कितने पद है, दो पद है, प्लस ये माइनस में दो पद होते हैं, और इनटू में अगर कोई क्वांटिटी लिखी है तो वहाँ पर सिंगल पद माना जाएगा, सिंगल टर्म, ठीक है। 3y माइनस में 8x हो गया, या फिर आप मान लो यहाँ पर 8 खाली, तो ये देखिए द्विपद हो जाएगा, ठीक है, दो पद, फर्स्ट पद और सेकंड पद। 3x स्क्वायर माइनस में 7 मान लो, द्विपद हो गया। रूट 2y माइनस में 8 मान लो, एंड सो ऑन। दो पद वाले टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल दो पद होगा, ये तो माइनस या तो प्लस में, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया है, क्लियर बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद लिख सकते हैं आप, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद, आप पहले इंग्लिश में लिख लो यहाँ पर, त्रिपदी बहुपद को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक, एक मिनट पहले यहाँ पर इसको सही से लिखते हैं। देखिए त्रिपदी बहुपद को आप क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, इसको आप बोलोगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। इसमें क्या लिखेंगे, वह बहुपद जिसमें, या फिर लिखो कि वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। लिख लो, वह बहुपद जिसमें केवल
तीन पद हो, 3 टर्म्स हो, ठीक है, 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप ले लो 3x² प्लस में 1, ये फिर 1x प्लस में 2। देखिए 1 2 3 पद है, तो ये क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। तो 3y² माइनस में 8y प्लस में 8, इसमें भी कितने पद है, 3 पद है, तो यह भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। 4y² 3y माइनस में 7, कितने पद है, 3 पद है। तो इसका मतलब यह क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को हम क्या कहते हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें एक पद हो उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें 2 पद हो बाइनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें 3 पद हो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसको नोट कर ले पहले, ये चैप्टर 2 का बेसिक है। फिलहाल अभी चैप्टर 2 का बेसिक अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट इसके बाद हम क्या आएंगे, रैखिक बहुपद पे, ठीक है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर या फिर घातों के आधार पर, ठीक है। यहाँ लिखो घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पावर, बाय पावर या डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पावर्स, ठीक है। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, घात के आधार पर क्या होगा, सबसे पहली जो घात आती है वह लीनियर होती है। तो आपको क्या लिखना है, पहली बात यहाँ लिखना है बहुपद का नाम रैखिक बहुपद, क्या लिखना है, रैखिक बहुपद। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, इसमें लिखना है कि वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें, वह बहुपद जिसमें चर राशि की, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 होती है, 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है कि वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे
2x प्लस 3। देखिए यहाँ पर देखिए वेरिएबल की घात कितनी है, कुछ भी नहीं तो 1 मान लो पावर भाई। अगर नहीं लिखा है वेरिएबल के ऊपर कुछ भी तो 1 मान के चलते हैं। तो x की घात कितनी और चर राशि की घात कितनी है, 1 है। तो यह क्या रैखिक बहुपद है। और हमेशा क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं पॉलिनोमियल की। जब भी अगर आपसे डिग्री पूछे, बहुपद की घात पूछे, तो हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, उच्चतम घात को देखना है। यहाँ पर देखिए 3 के साथ अगर मैं कोई वेरिएबल मानता हूँ तो x की पावर 0 होगा, x की पावर 0 का मान 1 होगा। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है ना, ये 0 है और ये 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो हमेशा उच्चतम घात को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको लिखो मत आप, तो यहाँ पर उच्चतम घात 1 है, तो इसकी घात क्या है, 1 है। अगर 1 है घात तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। जिस भी बहुपद की घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद कहती है। जैसे 2y प्लस में 8, y माइनस में 3, हाईएस्ट पावर देखिए 1 1 दोनों में, तो ये रैखिक बहुपद है। रूट 2y प्लस में 8, ये भी क्या 1 पावर रैखिक बहुपद है। 3x माइनस में 7 आदि एंड सो ऑन आदि, ऐसे क्या होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं। जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद रैखिक हो गया, उसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अब ये क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। और इससे पहले आपको एक और भी सीखना था, जीरो बहुपद, यानी जीरो बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें x की अधिकतम घात 0 होती है। तो वो तो आप ऐसे याद रखो कि जिस बहुपद में x की अधिकतम घात 0 हो उनको बोलते हैं जीरो बहुपद या अचर बहुपद। मान लिया कोई 3 लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की डिग्री को आप 0 मान लो पावर को, तो यानी यहाँ पर x की घात 0 हो रही, तो मतलब ये क्या है, एक जीरो बहुपद है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अचर बहुपद है। खाली 3 लिखा हुआ था, अचर संख्या तो अचर बहुपद है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, कि वह बहुपद, यहाँ लिखो, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2x² प्लस में 2x प्लस में 1। हाईएस्ट पावर को चेक करो, हमेशा हाईएस्ट पावर को। एक पावर यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर x नहीं, तो x की पावर 0 मान लो। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है। 3y² माइनस में 4y माइनस में 8, हाईएस्ट पावर चेक करो, 2 है y की पावर, तो द्विघात बहुपद है। 3z² माइनस में 4z माइनस में 8 एंड सो ऑन आदि, यानी कि आदि। ऐसे बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है, ठीक है। चलो तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद भी आएगा एक, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। त्रिघात बहुपद को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? इसमें भी सेम आपको लिखना है कि वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात यानी पावर डिग्री, घात को क्या बोलेंगे? डिग्री, लिख लेते हैं यहाँ पर डिग्री। वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आप मान सकते हैं 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 2x प्लस में 4। देखिए हाईएस्ट पावर चेक कर लो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यह क्या है? हाँ, यह है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात। यह क्या है? त्रिघात बहुपद। हाईएस्ट पावर 3 है तो यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, पावर चेक कर लो, पावर हाईएस्ट कितनी है? 3 है। इसका मतलब यह क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ऐसे आप ले लो एक 4y³ माइनस में 3y² माइनस में 4y माइनस में 8 एंड सो ऑन। इस तरह के जो बहुपद होंगे जिसमें हाईएस्ट पावर 3 दिखेगी उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है। अब एक और आता है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक था चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिसमें 4 होती घात। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? यहाँ पर आप लिख लो पहले इसको भी। वह बहुपद जिसमें चर राशि की ये राशि है। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको पहले आप बिल्कुल सही से लिख ले। अब हम आगे बढ़ते इसी क्रम में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद देखिए आपको क्या पता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ लिख लो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या मतलब, हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुपद का निरूपण। बहुपद का निरूपण कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। बहुपद का निरूपण सबसे पहले सुनिए। अब देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा है? बीजीय व्यंजक सीखा है, बहुपद सीखा है, लेकिन बहुपद को अब लिखना कैसे है?
किस रूप में लिखा जाता है, किस नाम से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो समझेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने लिख दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 यह एक बहुपद है। अब इसको आपको सही रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? आप इसको क्या करोगे, लेट माना ऐसे मान लोगे। पहले हिंदी वाले क्या लिखते हैं, माना। अब सुनना ध्यान से, x देखिए यह x चर में एक बहुपद है, x राशि में क्या है, एक बहुपद है। वेरिएबल x में यह एक बहुपद है, वेरिएबल x में यह एक पॉलिनोमियल है। तो हम क्या लिखेंगे, p के साथ में ये क्या होता है, p4 क्या होता है, पॉलिनोमियल। x में है तो p ऑफ x कितना, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ऐसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल। अगर दूसरा एग्जांपल दिया मैंने, 2y स्क्वायर माइनस में 8y प्लस में 8 है। अब ये देखिए वेरिएबल y में एक पॉलिनोमियल है, बहुपद y में है, तो इसका नाम क्या रखना है, p ऑफ y। अब p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, बहुपद आपको बताना है। तो p ऑफ y यानी y में क्या है, बहुपद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको सेम लिखना है, तो इस बहुपद का नाम आपने क्या रख दिया, p ऑफ y। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना p ऑफ y, इस p ऑफ y को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, पॉलिनोमियल इन y, यह क्या है, y में एक बहुपद है, तो पॉलिनोमियल इन y। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x। यह x में एक बहुपद है, ये वेरिएबल x में बहुपद है, ये वेरिएबल y में बहुपद है। अगर कुछ ऐसा लिखा है कि 2t स्क्वायर माइनस में 3t प्लस में 4, तो इसका नाम क्या रखना है, p ऑफ t। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन t, पॉलिनोमियल इन t, यानी t में बहुपद है, चर t में क्या है, बहुपद है। वेरिएबल t में क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। बात समझ गए? बहुपद का नाम कैसे रखते हैं, तो कहीं पर ये दिया है 2u स्क्वायर प्लस में 4, तो देखिए ध्यान से, u वेरिएबल है तो p ऑफ u, इसको मैं क्या लिखूंगा, p ऑफ u। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन u, यानी यह u में एक बहुपद है। तो यानी बहुपद का नाम लिखना आप सीख गए हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसको पहले आप ध्यान से लिख ले। तो डियर स्टूडेंट, इतना आपने समझ लिया है। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आपको क्या समझना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या है, ध्यान से सुनिए। कोई भी बहुपद इस रूप में लिखा जाता है, ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में। वेयर यहाँ पे लिखना है कि जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ, जहाँ जो a b व c है ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या होता है, इंग्लिश में रियल नंबर है ये सारी। अब रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे इनके बीच में ये सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या ए बी सी के स्थान पर वास्तविक संख्या में से
कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यह आपने समझ लिया है। अब बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? मैंने मान लिया कि एक बहुपद p ऑफ x मान लिया मैंने इस रूप का है, रैखिक बहुपद ax प्लस b। सुनना ध्यान से, मैंने मान लिया कि एक बहुपद p ऑफ x ax प्लस b के रूप का है और आपसे पूछ लिया कि इस बहुपद के शून्यांक बताओ, इस बहुपद के शून्यांक बताओ। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले शून्यांक के लिए क्या करना है? पुट p ऑफ x, जो p ऑफ x बहुपद है इसकी वैल्यू आपको 0 के इक्वल पुट करनी है। बात समझ रहे हैं? शून्यांक के लिए, जीरोज के लिए, रूट्स के लिए आपको क्या करना होता है? p ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर लेनी है। यहाँ से p ऑफ x कितना है? ax प्लस b है, ax प्लस b इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये b उधर जाएगा तो माइनस का b बन जाएगा और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस वाले जो रैखिक बहुपद है ax प्लस b का जीरोज क्या होगा? माइनस बी अपॉन ई होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर वेरिएबल में, अगर बहुपद के अंदर वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतना ही उसका जीरोज आएगा, शून्यांक होगा। देखिए पावर कितनी है? 1 है, तो जीरोज भी x की एक ही वैल्यू आई। सपोज अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल और ले लूँ, ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c का एग्जाम्पल, तो इस केस में जो इसके जीरोज आएंगे, शून्यांक आएंगे, वो 2 आएगा। पावर को हमेशा हम जीरोज निकालते हैं पावर को देखकर। पावर 2 है तो मतलब 2 जीरोज होंगे, पावर 4 होगी तो 4 जीरोज होंगी, अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यह एक द्विघात बहुपद है, तो इसमें जो x की वैल्यूज आएंगी वो 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको पुट करते हो, पुट x इक्वल टू, यानी p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके जीरोज निकालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ कोई नंबर नहीं है तो अभी हम इसको नहीं बताते। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि पावर जितनी भी होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही जीरोज आएगा उसका, ठीक है। तो ये होता है जीरो निकालने का प्रोसेस, ठीक है। जीरो जब भी पूछेगा तो आपको बहुपद का मान 0 करना है, फिर बहुपद की फैक्टर यहाँ रखने और यहाँ से आपको शून्यांक मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 समझाऊंगा और 2.1 की जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली आपको यही नोट करना है और इसको समझना है कि जीरोज कैसे निकालेंगे, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, और बहुपद किसको कहते थे, और बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।